जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं अविनाश त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी के बीच आपके अपने परिवार एक्सीड क्लासेज में रोचक तथ्य की श्रृंखला का एक नया और बहुत ही शानदार वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हम और आप लोग लगातार जब भी हम और आप लोग किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, हम सफ़ेद एप्रन पहने हुए नर्सिंग स्टाफ को देखते हैं। जब हम लोग कचहरी या कोर्ट जाते हैं तो काले रंग का कोट पहने हुए या गाउन पहने हुए वकील और न्यायाधीश को देखते हैं। जब हम लोग थाने जाते हैं या पुलिस डिपार्टमेंट जाते हैं तो वर्दी पहने हुए पुलिस को देखते हैं। इसी में से एक मुद्दा आज मैंने उठाया है। आज हम लोग ये जानेंगे, ये पड़ताल करेंगे कि आखिर वकील या न्याय विभाग के जो लोग होते हैं, खासतौर पे वकील, वो काला कपड़ा ही क्यों पहनते हैं। वकील काले रंग का कोट और काले रंग का गाउन ही क्यों पहनते हैं। ठीक, तो आज हम लोग जानने वाले हैं वकील के काले कोट का क्या रहस्य है, अर्थात वकील काला कोट क्यों पहनते हैं। तो इसके दो पक्ष हैं। पहले हम लोग इस मुद्दे का ऐतिहासिक पक्ष जानेंगे, कब से वकालत शुरू हुई, वकालत शुरू होने पर वकील क्या पहनते थे, कब से काला कोट पहनने लगे, कब से काला गाउन पहनने लगे, और किस नियम के आधार पर, किस वैधानिक और लिखित नियम के आधार पर भारत के वकीलों को ये आदेश दिया गया है कि आप लोग काले रंग का ड्रेस कोड पहनिए। आइए हम लोग पहले ऐतिहासिक पक्ष समझते हैं। ध्यान देंगे, बात है 1327 की। पहले वकील जैसा कोई निकाय नहीं हुआ करता था। प्रत्येक व्यक्ति राजतंत्र था, राजा के सामने अपना पक्ष स्वयं रखता था, राजा न्याय दे देते थे। लेकिन राजा जो था, मान लीजिए जो मुकदमा आया, उस मुकदमे की विषय वस्तु से राजा परिचित नहीं होता था। अब मान लीजिए जमीन के विवाद का मुकदमा आ गया, मान लीजिए कि फौजदारी का मुकदमा आ गया, मान लीजिए पति पत्नी के विवाद का मुकदमा आ गया, तो राजा सभी मुद्दों से परिचित तो होता नहीं था। तो राजा को उस विषय वस्तु की व्याख्या के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता हुई। तो 1327 में एडवर्ड तृतीय के शासनकाल में पहली बार वकालत शुरू हुई। यानी वकालत का जन्म कब हुआ? 1327 में, जब किसी अपराधी या किसी आरोपी का पक्ष रखने के लिए एक व्यक्ति आने लगा। और ये जो उस समय जो वकालत शुरू हुई, तो जिन वकील सेवा देने लगे, जिन वकीलों का जन्म हुआ, वे वकील उस समय काले रंग का कोट नहीं पहनते थे। तो वे क्या पहनते थे? वे पहनते थे सुनहरे लाल रंग के कपड़े। वे सुनहरे लाल रंग के कपड़े पहनते थे, साथ में भूरे रंग का गाउन पहनते थे। पूरे कपड़े के ऊपर एक गाउन पहनते थे भूरे रंग का, और सर पर क्या करते थे? एक लंबे बालों वाला बिग लगाते थे। कैसा? लंबे बालों वाला बिग। बिग आप ये देख रहे हैं, ये लगा हुआ है बिग, इन्होंने लगाया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, सफ़ेद बालों का ऐसे ऐसे घुंघरारे बालों का एक गुलदस्ता जैसा सर पे ऐसे रख लेते थे। ये है एडवर्ड तृतीय। इनके समय में वकालत शुरू हुई, और इस समय के वकील काला कोट नहीं पहनते थे, सर पर एक बिग लगाते थे, सुनहरे लाल रंग का कपड़ा पहनते थे और भूरे रंग का गाउन पहनते थे। आखिर ये विचार कब आया कि वकीलों का एक ड्रेस कोड होना चाहिए? आइए देखते हैं, बात को समझेंगे। 1600 ईस्वी की बात है। पहली बार ये कॉन्सेप्ट आया कि कैसे पहचान की जाए कौन वकील है, कौन आम आदमी है। तो आम आदमियों को वकीलों को पहचानने में आसानी हो, तभी तो अपना पक्ष लेकर के जाएगा, तभी तो सहयोग मांगेगा। तो वकीलों की पहचान को निर्धारित करने के लिए 1600 ईस्वी में पहली बार ये कॉन्सेप्ट आया। वकीलों की पहचान निर्धारित करने के लिए 1600 ईस्वी में पहली बार एक कॉन्सेप्ट आया कि वकीलों का ड्रेस कोड होना चाहिए। ध्यान देंगे, सन 1600 में वकीलों को आम लोगों से अलग करने के लिए उनकी वेशभूषा में लंबे काले कोट तय किए गए। क्या तय किया गया? कि वकील लंबा काला कोट पहनेंगे। लेकिन अभी वकीलों ने पहनना नहीं शुरू किया था, खाली तय कर दिया गया कि कुछ ना कुछ तो अलग होना चाहिए। फिर इस दिशा में काम कब हुआ? ध्यान समझेंगे। 1694 में इंग्लैंड की महारानी थी क्वीन मैरी। क्वीन मैरी का निधन हो गया। उनका निधन होने पर जो उनके पति थे, जिनका नाम था राजा विलियम, राजा विलियम ने आदेश दिया कि न्याय विभाग से जुड़े जितने भी लोग हैं, वकील हैं, न्यायाधीश हैं, जितने भी लोग हैं, आप सभी लोग क्या करेंगे? आप सभी लोग काला गाउन पहन कर आएंगे। क्या पहन कर आएंगे? काला गाउन। भाई, रानी की मृत्यु हुई थी तो शोक सभा तो होनी थी। शोक सभा में राजा ने क्या आदेश दिया कि आप सभी लोग, न्याय विभाग के जो लोग हैं, वकील और जज जो हैं, आप सभी लोग काले रंग का गाउन पहन करके आएंगे। ये है कौन? आप देख पा रहे हैं, विलियम। ये है मैरी, क्वीन मैरी, इन्हीं के पति ने आदेश दिया था। और ये है गाउन। कोट से गाउन अलग होता है। कोट क्या है? जो मैंने पहन रखा है। गाउन क्या है? जो इन मोहतरमा ने पहन रखा है। तो गाउन पहनने का चलन कब से शुरू हुआ? 1694 में। किनकी मृत्यु पर? तो क्वीन मैरी की मृत्यु पर। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। 1685 में, 1694 से पहले ही 1685 में शाही परिवार के
किंग चार्ल्स जो थे, चार्ल्स द्वितीय जो थे, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद फिर से शोक सभा एक बार फिर हुई थी। तो शोक सभा में यह आदेश दिया गया था कि सभी लोग क्या पहन के आएंगे, ब्लैक कोट पहन के आएंगे। क्या पहन के आएंगे, ब्लैक कोट। ध्यान देंगे ये कौन है, ये है चार्ल्स द्वितीय और ये है ब्लैक कोट जो मैंने पहन रखा है, जो इन्होंने पहन रखा है। यानी ध्यान देंगे 1685 में चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु पर क्या आदेश था कि शोक सभा में सभी लोग काला कोट पहन करके आएंगे। और 1694 में क्वीन मैरी की मृत्यु पर क्या आदेश दिया गया था कि सभी लोग काला गाउन पहन करके आएंगे। और बड़ी बात यह है कि ये आदेश उसके बाद कभी रद्द नहीं किया गया। क्या ये आदेश कभी रद्द ही नहीं किया गया। तब से वहीं से एक चलन चल पड़ा है कि सभी वकील और न्याय विभाग के लोग काले रंग का कोट और गाउन पहनते हैं। लेकिन भारत में क्या इसी आधार पर लोग काले रंग का कोट पहनते हैं? जी नहीं। हमारी ये ऐतिहासिक पक्ष है, यहाँ से शुरुआत हुई है। भारत में क्या कहानी है, ध्यान समझेंगे। भारत की कहानी ये है कि हमारे यहाँ काला कोट पहनने का वैधानिक प्रावधान क्या है। वैधानिक प्रावधान ये है कि 1961, कब, 1961 में हमारे वहाँ एक अधिवक्ता अधिनियम आया था। यानी अधिवक्ताओं के लिए एक नियम कानून आया था। कब, 1961 में। और इसमें साफ साफ ये कह दिया गया कि अदालत में वकीलों को सफ़ेद शर्ट पहनना है, सफ़ेद बैंड टाई पहनना है। बैंड, नॉर्मल टाई और बैंड टाई में अंतर होता है। बैंड टाई सफ़ेद रंग की होती है, दो भाग में बटी होती है। आप देख पा रहे होंगे ये बैंड टाई ये पहने हुए हैं, ये दो भाग में क्या होती है, बटी हुई होती है। आप किसी भी वकील को इसको पहने देख सकते हैं। यानी 1961 के अधिवक्ता अधिनियम में कह दिया गया कि भारत के सभी वकीलों को सफ़ेद शर्ट पर सफ़ेद बैंड टाई व काला कोट पहनना अनिवार्य है। यानी आप वकालत में, न्यायालय में अगर पक्ष रखेंगे एज ए वकील, तो आपको सफ़ेद कलर की शर्ट, उस पर बैंड टाई और काले रंग का कोट पहनना होगा। इसके अलावा अन्य भी वस्त्र हैं। महिलाओं को सफ़ेद साड़ी के ऊपर भी पहनने का आदेश है। अचकन, सफ़ेद धोती भी आप पहन सकते हैं। लेकिन काले रंग का जो कोट पहनने अनिवार्य किया गया है भारतीय अधिवक्ताओं को, वकीलों को, वो कब से किया गया है, 1961 से। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि जो काला कोट है ये प्राधिकरण व शक्ति का प्रतीक है। काला कोट शक्ति का प्रतीक माना जाता है और सफ़ेद बैंड टाई जो है ये निर्दोष और शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है। इसके पीछे अन्य बहुत से कारण दिए जाते हैं, जैसे काला रंग शनि का प्रतीक है, काला रंग शक्ति का प्रतीक है, काले रंग की पट्टी बांधी जाती है ताकि वहाँ पे न्याय देने में कोई भी असमंजसता ना आए, सबको बराबर नजर से देखा जाए। तो ऐसे बहुत सारे अन्य कारण हैं जो कि वैधानिक नहीं है। लेकिन वैधानिक कारण क्या है, वो है 1961 का अधिवक्ता अधिनियम, जिसमें प्रावधान कर दिया गया है कि सभी लोग काले रंग का कोट पहनेंगे। तो काले रंग के कोट पहनने का ऐतिहासिक पक्ष क्या है और वैधानिक पक्ष क्या है, दोनों मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद कर रहा हूँ बात बहुत अच्छे समझ में आई होगी। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपने दोस्तों के साथ, अधिवक्ताओं के साथ, बड़े बूढ़ों बुजुर्गों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों की जानकारी पता चले। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताएंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।